आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना जिसके लिए ना तो आपको मैदा, ना सूजी, ना ही आपको कुछ दूध की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी झटपट सी रेसिपी बनेगी, इतनी लज़ीज़ आप इसे बना सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली बोन्स के लिए, आपकी जो हड्डियाँ हैं उसके लिए आगे आने वाली सर्दियों में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी के लिए तो ये मैं बताती हूँ कि आपने लेना है दूध। अच्छा, ये दूध जो है ये फटा हुआ दूध है। 1 किलो दूध था, उसको मैंने सिंपल जो है वो दूध फट गया, चूल्हे पे रखा, जैसे ही फट गया, अब उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते, अब फट जाए दूध और तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने लेना है दूध। अच्छा, दूध ये फटा हुआ दूध था, 1 किलो दूध था, चूल्हे पे रखा तो ये ऑलरेडी फट चुका था। लेकिन अगर आपके पास फटा हुआ दूध ना हो तो आप दूध के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल के उसको जो है वो फाड़ सकते हैं दूध को। जी, फाड़ लीजिएगा। दूध जैसे फट जाए उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सिंपल जो है इसे गर्म करना है। थोड़ा चूल्हे पे गर्म होने दीजिएगा। 1 से 2 मिनट जैसे इसके अंदर हल्का सा बॉयल आए तो उसके बाद आपने चूल्हे से उतार कर छलनी में डालकर, जिस तरह से मैं छान रही हूँ, इस तरह से सारा का सारा जो दूध है, ये फटा हुआ दूध, वो आपने छान लेना है। तो इस तरह से आप छान लेंगे तो ये एक इसकी कह सकते हैं कि इस तरह से पनीर, ये कट सी जो है वो अलग हो जाएगी और पानी जो होगा इसके दूध के अंदर वो अलग हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से चम्मच से इसको अच्छे से जो है स्क्वीज़ कर लीजिएगा, यानी जो इसका पानी है वो निकाल लीजिएगा और छलनी में डाल के अच्छे से छान लीजिएगा। चम्मच से ना पानी निकले तो यानी 10 मिनट रखिएगा, अच्छे से पानी निकल जाएगा, नहीं तो फिर मलमल के कपड़े में इसको छान लेंगे अच्छे से। इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे और सिर्फ़ आपको ये जो आपको कर्ड नज़र आ रही है, ये जो आपको पनीर नज़र आ रहा है ना, ये आपने अलग कर लेना है। इस पनीर को अलग करके फिर आपने एक तरफ रख देना है और उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून घी के शामिल करने एक पैन के अंदर और उसमें डायरेक्टली आपने डाल देना है ये जो आपने पनीर था ना, दूध फटे हुए दूध का, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके अंदर शामिल करेंगे और हल्की धीमी आँच पे इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको अगर सिरके का इस्तेमाल करें और आपका दूध फटा हुआ नहीं था और सिंपल आपने दूध को, जिस तरह से मैंने बताया कि आप फाड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस जो छानने के बाद फिर आपने उसमें थोड़ा-सा 1 से 2 दफ़ा जो है गिलास जो है पानी के जो है इसके ऊपर से गुज़ारने हैं उस छलनी में, ताकि जो इसके अंदर सिरके की स्मेल वगैरह वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको जो है वो घी में इस तरह से ऐड कीजिएगा, पहले मत ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ जो इलायची के दाने। अगर इलायची साबित पसंद ना हो यानी दाने, तो फिर आप इस जगह जो है पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने शामिल किया था तो इसने पानी थोड़ा छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसकी रीज़न ये है कि इसको हल्की धीमी आँच पे कुक करेंगे तो इसके अंदर जो पानी एक्स्ट्रा होगा भी तो वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसे कुक करना है तकरीबन इतना कि इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से जो है ये पक नहीं जाता। साथ में चीनी शामिल कर दी, जैसे इसका थोड़ा-सा पानी ड्राई हुआ। अच्छा, मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच या 1 चम्मच भरकर चीनी के शामिल कीजिएगा। जितनी क्वांटिटी इसकी थी इस हिसाब से तो मैंने इसके अंदर जो है 2 टीस्पून भरकर चीनी के शामिल की हैं और अगर आप जो है चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं। चीनी शामिल करते ही आपने इसे धीमी आँच पे इतना कुक करना है कि जो कलर है इसका आपको लग रहा था व्हाइट, वो थोड़ा-सा कुछ इस तरह का कलर हो जाए। यानी आपने जो सुनहरी रंग आने तक इसको कुक करना है और याद रहे कि इस सारे प्रोसीजर को आपने हल्की धीमी आँच पे करना है। अगर आप इसे तेज़ आँच पे करेंगे तो एकदम ये पक तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कच्चापन रह जाएगा और ये बहुत अच्छा है, स्पेशली सर्दियों में आप इसको ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप इसके लीजिएगा, इसमें पिस्ते बादाम अगर डाल के इसको आप खाते हैं तो ये आपकी हड्डियों के लिए, कमज़ोरी के लिए, आपके जिस्म की वो बहुत बेस्ट है। उसके बाद बस आपने इसे चूल्हे से उतारना है, जैसे ही अच्छे से कलर आएगा सुनहरा सा, उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर देना है। अच्छा, इसको सिंपली चाहें तो मैं तो लास्ट में डाल रही हूँ ना इसके ऊपर पिस्ते, बादाम, काजू, उसके अलावा चारे मगज़, जो भी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप इसके ऊपर डालिएगा और अगर ना आखिर में डालना चाहें तो बीच में पहले जो है पकाते हुए लास्ट में डालकर मिक्स करके 1 से 2 मिनट पकाकर इसको उतार सकते हैं। सो जी गाइस, ये रेसिपी जो है आपकी बॉडी की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और कैल्शियम कमी को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इसे डेली ले सकते हैं सर्दियों में आने वाले दिनों में। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।